इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कर्मों का फल कैसे मिलता है या कौन देता है। तो यह स्वयं सिद्ध है कि कर्मों का फल परमात्मा देता है। इसलिए आप पाएंगे कि लगभग कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 84 लाख की बात न भी करें, हम ये कह सकते हैं कि अनंत योनियां हैं। उसमें मनुष्य भी एक योनि है, बाकी पशु पक्षी कीट पतंगे ऐसे बहुत सी योनियां हैं जिसमें अलग अलग कर्म लोग करने पड़ते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी योनियां हैं वो सभी भोग योनियां हैं, यानी पूरे जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए उन्होंने जिसका फल उन्हें इस जन्म में अलग अलग योनि में मिल रहा है। मनुष्य के साथ क्या है, वो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। भोग योनि से मतलब ये पूर्व जन्म के पिछले जन्म के कार्यों के कर्मों का फल भुगत रहा है और इस जन्म के में नए नए कर्म भी कर रहा है। तो आप पाएंगे कि दोनों कार्य वो कर रहा है, पिछले जन्म का भी भुगत रहा है, इस जन्म का भी भुगतेगा। अब इस जन्म के जो कार्य रह जाएंगे जिसका फल नहीं भुगता है वो अगले जन्म में भुगतेगा। अगर मनुष्य का जन्म पा गया तो अच्छी बात है, नहीं पाया तो फिर उसे किसी पशु पक्षी की योनि मिलेगी। इसमें एक बात और आती है कि मनुष्य जन्म किसको मिलता है। मनुष्य जन्म के लिए क्या जो कहा गया शास्त्रों में, अगर आप 50% से ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो आपको मनुष्य जीवन मिलेगा। अब उसमें अलग अलग कैटेगरी है कि निकृष्ट जीवन मिलेगा उसमें, या मध्यम श्रेणी का मिलेगा, या बहुत उच्च श्रेणी का रहेगा, बहुत धनाढ़ परिवार होगा, वो अलग चीज़ है। बट मनुष्य का जन्म मिलेगा उसे। और जो 50% से कम अच्छे या शुभ कम करते हैं उनको पशु पक्षी, वहाँ भी कैटेगरी है। जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ता है, तो आप पाएंगे कि कुछ कुत्ते हैं जिसको लोग धुतकारते हैं, भगाते हैं, पास ही आने देते हैं। लेकिन उन्हीं कुत्तों में कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो घरों में पाले जाते हैं, बड़ी आवभगत होती है उनकी, साधुकार में घूमते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। तो ये अंतर है। तो मनुष्य दोनों कर्म करता है, भोग योनि का भी और ये अपना नए कर्म भी करता है, और उसी के अनुसार उसको परिणाम भी मिलता है। फल देने वाला तो परमात्मा है, यह व्यवस्था उसी की है। और कर्म 3 प्रकार का बताया गया है। वह है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म, और तीसरा है प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वो है जो हम कर्म कर रहे हैं, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म हुआ। संचित हुआ जो कर्म हो चुका वो संचित कर्म हुआ। और प्रारब्ध पूर्व समय में किया गया कर्म और उसका जो फल भुगतना है वो प्रारब्ध हुआ। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, अपने कर्म कर रहा है, एग्जाम में वो लिख रहा है, तो वो उसका क्रियमाण कर्म हुआ। जब उसने आंसर दे दिया, लिख दिया पूरा, तो वो संचित कर्म हो गया। अब उसका परिणाम जब मिलेगा वो उसका प्रारब्ध होगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं। और इसका फल जैसे देने में बताया मैंने कि वो व्यवस्था परमात्मा की है, किसको किस कर्म का क्या फल देना है। और यहाँ एक बात और उद्धृत करना जरूरी है कि मन से किया गया कर्म, वचन से किया गया कर्म, या शरीर से किया गया कर्म, इसका फल मन, वचन और शरीर को भुगतना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि कर्म करना मनुष्य के अधिकार में है और फल परमात्मा के अधिकार में है। जैसे गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म पर आपका अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर आपका कोई अधिकार नहीं है। परमात्मा की जो भी न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। अब आपका ये कहना है कि ज्योतिषी लोग जो देखते हैं हाथ वगैरह देख करके और मनुष्य के भूत भविष्य का आकलन करते हैं कि क्या कैसा उसका समय गुजरेगा, कैसा उसका परिणाम होगा, इसमें यह कहना है यह कार्य या फल देने का कार्य मनुष्य के वश में नहीं है। मनुष्य कोई भी हो, ज्योतिषी भी मनुष्य है, वो आपके किसी भी भविष्य वगैरह की वाणी नहीं कर सकता, सिवाय इसके जो गणित ज्योतिष है वो तो ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये सब सही है, सब गणना पर आधारित है, सही है। लेकिन कोई आपका हाथ देखकर कोई कुछ कहता है कि आपका भाग्य में ये लिखा, आपके भाग्य वो लिखा है, आपको ये सुख, आपको वो दुख, ये ठीक नहीं है। और सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह भी लिख दिया है कि ज्योतिषी लोग जो बताते हैं यह जन्म पत्री नहीं, ये शोक पत्री है। कारण कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बड़े खुशी खुशी माता पिता जो हैं वो उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं, ज्योतिषी को भी दिखाते हैं, भाई किसी कुंडली बना दो। जब ज्योतिषी कुंडली बनाता है तो वो कुछ इच्छा भी करता है, कुछ उसको मिलेगा, दक्षिणा वगैरह मिलेगी उसको। जब यथावत या वांछित दक्षिणा उसको नहीं मिलती है तो फिर वो कुछ ऐसे उपाय करता है कि जी इसके तो मंगल में ये लिखा हुआ है, ये तो मंगल है या मंगली है, और इसका भविष्य इतने दिन बाद ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा करके को डराते हैं। फिर डराते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, तो इसका उपाय बताइए क्या करें, फिर उपाय बताते हैं और उसकी खूब धन वगैरह खर्च कराते हैं। ये काम उनका है, ये उनके अधिकार में नहीं है कि वो कोई कर्म फल की व्यवस्था को बदल सके, कुछ भी नहीं है, सब काम परमात्मा का है। तो हमें इन ज्योतिषों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यह भी एक प्रकार का पाखंड है कि आप धर्म के नाम पर लोगों को डरा धमका करके और इस तरह से आप लोगों से वसूली करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। तो हमें ज्योतिषों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, गणित विज्ञान की जो बात है, गणित ज्योतिष वो सही है, वो तो गणना पर आधारित, तो वहाँ कोई वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है, उसमें किसी को कोई आक्षेप नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपको सुख चाहिए तो शुभ कर्म करिए, और जो अशुभ कर्म करेगा उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो सुख और आनंद अगर प्राप्त करना है तो आपको सत्कर्म करना है, परोपकार करना है, शुभ कर्म करने हैं, ये आप करेंगे तो आपको सुख और आनंद प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप यही करिए, हमेशा भला सोचिए, और जो सबके अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में जो उन्नति के हैं, जो परोपकार के काम हैं, उन्हें करिए। अधिक से अधिक हम अपने शुभ कर्मों का प्रचार प्रसार करें।